हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 9 जो कि आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारा वैल्यू एडिट मेथड जो कि नेशनल इनकम को मेज़र करने का फर्स्ट मेथड था डिस्कशन किया था और उसका न्यूमेरिकल जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी है और आपको सब कुछ समझ भी आया होगा। तो देखो, वैल्यू एडिट मेथड में कुछ एक टर्म और यूज़ होती है हमारे पास, वो कौन कौन सी है आज हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हमारा वैल्यू एडिट होता है वो किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब भी जो टर्म हम लोगों को एडिशन और होगी, तो देखो एग्जाम में हम लोगों को एग्जैक्ट लिखा आएगा या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या इन ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये किसके इक्वल होता है, ये किन के एडिशन के इक्वल है, वो टर्म हम लोगों को गिवन होगी। आज हम लोग वही डिस्कशन करते हैं। या तो आपको डायरेक्ट ये दोनों टर्म लिखी हुई मिलेगी, अगर ये दोनों टर्म नहीं लिखी हुई मिलती है तो इनकी जगह पर जो टर्म यूज़ होती है या जो इनके इक्वल होता है वो कौन कौन सी टर्म है वो हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। ओके, तो देखो ये है हमारा वैल्यू ऑफ एडिट जो मेथड था। वैल्यू एडिट इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या आउटपुट। ओके, तो देखो ये टर्म होती है हमारी वैल्यू एडिट की। इसमें जो आगे टर्म यूज होती है वो कौन कौन सी है, वैल्यू एडिट ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के इक्वल होता है। और जो चेंज इन स्टॉक दिया है वो किसके इक्वल होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब ये जो टर्म्स हम लोगों को दी हुई है ये टर्म हम लोगों को कहाँ पर यूज होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर एग्जाम में डायरेक्ट लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इतना है तो हम लोग वो यूज करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लिखा हुआ तो हम लोगों को ये दोनों टर्म्स गिवन होगी और उनका हम लोग एडिशन कर कर क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और कई बार क्या होता है, चेंज इन स्टॉक की जगह पर हम लोगों को डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक ना लिखकर वो लिख देता है भी क्लोजिंग स्टॉक इतना है और ओपनिंग इतना था। तो हम लोगों को पता होना चाहिए चेंज इन स्टॉक लिखा है या ये दोनों टर्म दी हुई है, तो मतलब हम इन दोनों का यूज भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या आउटपुट है उसकी जगह भी दो टर्म यूज होती है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि घरेलू जो कंजम्पशन होता है वो, प्लस इंपोर्ट जो इंपोर्ट हो रहा है वो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या आउटपुट की जगह ये दो टर्म यूज होती है और वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह ये दो टर्म यूज होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में इस तरह की टर्म लिखी हुई आ रही है तो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इनके बिहाव पर एक एग्जाम्पल देखते हैं भी किस तरह से लिखी हुई आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो डाटा गिवन है वो कौन सा है, फर्म ए का, और सेकंड वन कौन सा है, फर्म बी का। तो देखो हमारा जो वैल्यू एडिट मेथड था उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले हमें जो सेक्टर गिवन है उनका हम लोग वैल्यू एडिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो प्राइमरी, टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर है वो गिवन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, फर्म गिवन है और ओनली 2 फर्म गिवन है। 2 भी हो सकती है, 3 फर्म भी गिवन हो सकती है। 2 है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे, पहले पहली टर्म का वैल्यू एडिट फाइंड करेंगे, फिर सेकंड का वैल्यू एडिट फाइंड करेंगे। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितने सेक्टर या जितनी फर्म्स का डाटा गिवन है उनका वैल्यू एडिट फाइंड आउट करने के बाद उन सब का एडिशन करते हैं और वो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस वैल्यू एडिट। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर सेक्टर गिवन नहीं है, हम लोगों को फर्म्स दी हुई है और ओनली 2 फर्म्स दी हुई है। तो पहले हम लोग पहली फर्म को उठाएंगे और उसका वैल्यू एडिट फाइंड आउट करेंगे। तो पहली फर्म हम लोगों के पास क्या है, जो डाटा पहली फर्म्स के अकॉर्डिंग दिया है। देखो फर्म्स के अकॉर्डिंग अगर डाटा पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता तो उसमें क्या होता कि वो लिख देता फर्म ए की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है कुछ एक डाटा इज इक्वल टू लिख देता और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये है, तो हम लोग इजीली दोनों का माइनस करके वैल्यू एडिट फाइंड आउट कर लेते। पर अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, कुछ एक टर्म जो वैल्यू एडिट के इक्वल होती है वो गिवन होती है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्म ए का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वैल्यू एडिट ऑफ फर्म ए, जो कि
किसके इक्वल होता है? हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू किसके है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स प्लस यहाँ पर क्या लिखना था? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वो वैल्यू एडिट की आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट की आएगा। तो सेल जो हम लोगों को गिवन है प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह पर यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ए फर्म में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो हम लोगों को पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चेंज इन स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आगे थर्ड जो डाटा दिया है वो कौन सा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डायरेक्ट लिखा है तो माइनस हम लोग क्या कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और 1 बाय 1 कर इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास फर्म ए का जो है वैल्यू एडिट आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अभी हमारा सेकंड क्या है? फर्म ए का तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू एडिट। इसी तरह से फर्म बी का भी करेंगे। फर्म बी के लिए देखो, फर्म बी का हम लोगों को सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है और इंपोर्ट हम लोगों के पास दिया हुआ है। तो अभी इसका एडिशन करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया नहीं है तो उसकी जगह पर क्या दिया है? हमें ये दोनों टर्म्स गिवन है, तो इन दोनों का हम लोग एडिशन कर देंगे। इन दोनों का एडिशन करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना होता है, पर यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो लिखा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने क्या दो टर्म यूज की थी कि इसकी जगह पर हम लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन या इंपोर्ट लिखा हो सकता है। देखो अगर यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट दोनों टर्म गिवन होती तो वेल एंड गुड है, पर हम लोगों को अभी क्या है? ओनली इंपोर्ट गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? ओनली इंपोर्ट को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद इंपोर्ट उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बी का जो है वैल्यू एडिट ऑफ फर्म बी का आ जाएगा। इसको भी इसी फॉर्मेट में आप लोगों ने लिखना है। ये मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, यहीं पर सॉल्वेशन आप लोगों ने वैल्यू ऑफ फर्म बी इज इक्वल टू ये होता है, इस तरह से लिखना है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो दो फर्म से यहाँ हमारे पास दोनों का हम लोगों के पास क्या आ गया? वैल्यू एडिट आ गया। तो दोनों या 3 दी हो 2 दी हो, हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है, वैल्यू एडिट को हम एडिशन करेंगे। तो ये है हमारे पास फॉर्म बी का वैल्यू एडिट, ये है फॉर्म ए का वैल्यू एडिट। दोनों का एडिशन करने के बाद हम लोगों के पास क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडिट। जो ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? GDP ऑन MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस भी इसको बोला जाता है। तो हम लोगों के पास अभी देखो GDP ऑन MP आ गया, GDP ऑन MP आ गया, और वो हम लोगों को बोल दे कि इसकी नेशनल इनकम आप लोग फाइंड आउट करो। तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा? NNP ऑन FC। तो उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन में आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डाटा गिवन होगा, मतलब डेप्रीशिएशन है वो भी वो देगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी वगैरह सब कुछ लिख के देगा। तो उसके बिहाफ पर हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि पहले हम लोगों ने चेंज करना सीखा है। तो हम लोगों को मोस्टली जो वैल्यू एडिट मेथड है उसमें से वैल्यू एडिट फाइंड आउट करने की आना चाहिए भी किसके इक्वल होती है। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ आया होगा कि वैल्यू एडिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अभी हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 2 मेथड पेंडिंग है, वो बहुत इजी मेथड है, इससे भी इजी है, ओनली टर्म्स दी होगी और उनके बिहाफ पर हम लोगों को डाटा कंक्लूड करना होगा। तो वो हम लोग देखेंगे कल। ओके स्टूडेंट्स।